नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अलर्ट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के टॉपिक साक्षात्कार की। और हम देखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग। पहले इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि साक्षात्कार होता क्या है। तो पहले देख लेते हैं कि साक्षात्कार क्या है। एक गुणात्मक शोध तकनीक है। गुणात्मक शोध तकनीक को शोध तकनीकों को दो आधार में परिभाषित किया जा सकता है। एक गुणात्मक के रूप में जाना जाता है, दूसरा मात्रात्मक रूप में इसको जाना जाता है। गुणात्मक गुण के आधार पर देखा जाता है, मात्रात्मक संख्या के आधार पर इसको देखा जाता है। तो हमारी जो साक्षात्कार है वो गुणात्मक शोध तकनीक के रूप में परिभाषित किया जाता है, मतलब गुण के आधार पर इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किसी विशेष विचार, कार्यक्रम, स्थिति या उसके दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए भी साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है। किसी विशेष विचार का मतलब है कि कोई भी विचार हो गए किसी भी व्यक्ति के, उसके बारे में विस्तार पूर्वक दूसरे व्यक्तियों से जानना, किसी कार्यक्रम के बारे में जानना है, किसी भी परिस्थिति या स्थिति के बारे में जानना, तो वो हमारा साक्षात्कार के अंदर बड़ा ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। साक्षात्कार जो हमारी एक पद्धति, उसका क्या है, मनुष्य की भावनाओं, मनोवृत्तियों, भावनाओं, आंतरिक विचारों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए भी उपयोगी पद्धति है। इसमें अध्ययन बड़े अच्छे से किया जाता है। इसमें अब देखते हैं कि साक्षात्कार होता कैसे है। तो साक्षात्कार में सूचनादाता एक दूसरे के आमने सामने बैठकर वार्तालाप करते हैं और अभिष्ट सामग्री प्राप्त करते हैं। मतलब एक रिसर्चर है, रिसर्चर क्या है, उत्तरदाता के साथ आमने सामने बैठकर वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं। जो रिसर्चर होता है वो उत्तरदाता से क्वेश्चन पूछता है और एक दूसरे से आमने सामने वार्तालाप कर कर क्या है, डाटा सूचना प्राप्त करते हैं और डाटा का कलेक्शन करते हैं, सामग्री प्राप्त की जाती है। तो बेसिकली हमारी जो है ये सामाजिक विज्ञान में, अनुसंधान में भी संभव है। बिल्कुल सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में भी इसका बड़ा ही उपयोग किया जाता है रिसर्च में। अब हम मीनिंग के बारे में देखते हैं साक्षात्कार का। पीवी यंग के अनुसार मानते हैं, पीवी यंग के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है, उनका मानना है कि साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध प्रणाली माना जाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक एवं कम काल्पनिक रूप से प्रवेश करता है, जो उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। सामान्यतः तुलनात्मक रूप से क्या है, अपरिचित है। तो ये हमारी जो डेफिनेशन दी गई है, पीवी यंग के अनुसार दी गई है कि आंतरिक जीवन के बारे में अधिक या कम रूप से साक्षात्कार के द्वारा जाना जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, PVM पामर के अनुसार डेफिनेशन दी गई है, साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक स्थिति की रचना करता है जिसमें इसमें उपयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्तियों को परस्पर प्रति उत्तर देना पड़ता है। इसमें एक बात देखना आप लोग, इसमें दो व्यक्तियों का जिक्र किया जाता है, मतलब एक व्यक्ति आपका साक्षात्कारकर्ता होता है, दूसरा क्या है, सूचना दाता, मतलब सूचना को जो दे रहा है, उत्तरदाता बोल सकते हो, सूचना दाता बोल सकते हो। जो साक्षात्कारकर्ता को अपने बारे में बता रहा है, घटना के बारे में बता रहा है, किसी विशेष कार्यक्रम के बारे में बता रहा है, तो वो हमारी क्या है, इसमें क्या है, दो व्यक्तियों का परस्पर संबंध होता है जो उत्तर देता है और उत्तर प्राप्त करता है। दोनों सभी डेफिनेशन में आपको यही मिलने वाला है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है CM मोजर के अनुसार दी गई है। इसमें बोला गया है कि औपचारिक साक्षात्कार जिसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों को पूछा जाता है, पहले से ही औपचारिक साक्षात्कार के बारे में इसमें बोल रखा है। फॉर्मल अगर बात करते हैं फॉर्मल इंटरव्यू की, तो इसमें इसने बोला है कि पूर्व निर्धारित प्रश्नों को पूछा जाता है, पहले से ही क्वेश्चनों को लिख लिया जाता है, निर्धारित कर लिया जाता है कि हमें दूसरे या उत्तरदाता से ये क्वेश्चन पूछने हैं, तो उनके बारे में वो पहले से ही तैयार रहता है। और आगे देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है, तथा उत्तर को प्रमाणिक रूप से संकलित किया जाता है और इस सर्वेक्षण में निश्चित रूप से सामान्य होता है। यह जो सर्वेक्षण होता है बिल्कुल सामान्य होता है, इसमें इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता।
फिर नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है हमारी सीन पाओ यंग के थ्रू। तो ये जो हमारी डेफिनेशन दे रखी है अलग अलग रिसर्चर के थ्रू साक्षात्कार की। अब हम देखते हैं कि साक्षात्कार की विशेषता क्या है। तो विशेषताओं के बारे में हम देख लेते हैं। विशेषताओं के बारे में तो फर्स्ट है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वार्तालाप या निकट संबंध होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि दो व्यक्तियों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दो व्यक्ति है तभी क्या है साक्षात्कार हो सकता है। अगर एक व्यक्ति है तो उसके द्वारा साक्षात्कार नहीं हो सकता। सूचना दाता होना चाहिए और सूचना कर्ता मतलब सूचना प्राप्त करने वाला होना चाहिए। तो दो व्यक्तियों का क्या है वार्तालाप होता है, आमने सामने बैठकर संबंध स्थापित करते हैं। इसमें क्या है कि सूचनाकर्ता और सूचनादाता साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता आमने सामने प्राथमिक संबंध स्थापित करते हैं, आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे से सूचना साक्षात्कर्ता सूचना प्राप्त करता है और साक्षात्दाता क्या है सूचनाएं देता है। किसी भी विशेष स्थिति के बारे में या विशेष विषय के बारे में सूचनाएं प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बोल रखा है कि आपसी विचारों के आदान प्रदान का अच्छा साधन है। आपसी विचारों के आदान प्रदान का अच्छे साधन का मतलब है कि जब सूचनादाता सूचनाकर्ता से क्या है बातें करता है, आपसी विचार करता है तो एक अच्छा साधन है। इस पर सिर्फ एक विषय के बारे में ही बात नहीं होती, कॉमन अपने बारे में भी बात होती है, जिससे सामने वालों के विचारों का भी पता चलता है, उत्तरदाता को पता चलता है सामने वाले के विचारों के बारे में। और सूचनाकर्ता का साक्षात्कर्ता का और साक्षात्दाता का दोनों के विचारों के बारे में आपसी साधन है, अच्छा साधन है कि मतलब एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि उनके विचार कैसे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है कि साक्षात्कार किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखकर किया जाता है। इस पद्धति द्वारा सामग्री का संकलन किया जाता है। साक्षात्कार किसी विशेष उद्देश्य, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विशेष विषय होता है, उसी को कोई उद्देश्य होता है तभी किसी का साक्षात्कार लिया जाता है। और इस पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है डाटा का कलेक्शन किया जाता है। बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दूसरों से प्राप्त करके इंटरव्यू के थ्रू तो क्या किया जाता है उसका डाटा का कलेक्शन किया जाता है। और फिर हम प्रोसेस में देखेंगे कि प्रोसेस में क्या क्या होता है। अब उद्देश्य देख लेते हैं कि साक्षात्कार के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। तो उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं कि साक्षात्कार के क्या उद्देश्य हमें दे रखे हैं। तो इसमें फर्स्ट जो उद्देश्य है प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सूचना संकलन करना। प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सूचनाओं का क्या करना है कलेक्शन करना है। इसमें क्या है हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और खुलकर बातें करते हैं, स्पष्ट बातें कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो बातें जो उनके मनोभाव के बारे में जान सकते हैं। साक्षात्कारता क्या है उनके मनोभाव के बारे में जान सकता है, अभिरुचि के बारे में जान सकता है, रुचियों के बारे में जान सकता है, इच्छाओं को पता लगा सकता है। क्योंकि हम क्या है एक दूसरे के नज़दीक बैठे हैं और प्रत्यक्ष हमारा संबंध है। उस संबंध के द्वारा सूचनाओं का अच्छे से हम कलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है परिकल्पनाओं का प्रमुख स्रोत है। परिकल्पनाओं का प्रमुख स्रोत का मतलब क्या है, परिकल्पनाएं इसमें की जाती है। कैसे परिकल्पनाएं की जाती है कि जब भी हम सूचनाकर्ता द्वारा और सूचनादाता के सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं, उनकी आदतों के बारे में जानते हैं, मनोवृत्ति के बारे में जानते हैं और जितनी भी उपयोग सामग्री है उसके बारे में जानते हैं और उनके विचारों के बारे में जानते हैं। नए नए तथ्यों का संकलन किया जाता है या नए नए विचारों के बारे में जानते हैं। तो हम क्या है वहाँ पर जाकर नई परिकल्पनाओं का भी निर्माण कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब हम किसी के बारे में जानते हैं, किसी भी एरिया के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं, तो हमें
एक अच्छी से परिकल्पना तैयार कर सकते हैं, अजम्पशन कर सकते हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। तो ये एक क्या है, साक्षात्कार परिकल्पनाओं का प्रमुख स्रोत भी बनकर आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुप्त एवं व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना। गुप्त एवं व्यक्तिगत सूचनाएं कैसे प्राप्त की जाती है? जब साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्दाता के साथ हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध या संपर्क स्थापित करते हैं, तो जितनी भी क्या है हम उनसे ऐसे बातें करते हैं कि जो भी गुप्त सूचनाएं होती है या व्यक्तिगत सूचनाएं होती है, हम उनसे मतलब बोलने का जो हमारा लहजा होता है या हम बातों बातों में उनसे वो बातें पूछने लग जाते हैं जिनका वो अगर हम सीधे अगर उनसे पूछे तो वो स्वाभाविक नहीं होते उनका उत्तर देने में। तो उनसे क्या है हम धीरे धीरे गुप्त एवं व्यक्तिगत सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, जो देने में वहाँ के लोग या वहाँ के जो व्यक्ति है या वहाँ का समाज है देने में संकोच करता है। नेक्स्ट है हमारा निरीक्षण द्वारा अन्य उपयोगी सूचना प्राप्त करना। निरीक्षण द्वारा अन्य उपयोगी सूचनाओं का मतलब है कि हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाने के बाद साक्षात्कार करते हैं, किसी भी एरिया में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, हम वहाँ से संपर्क करते हैं वहाँ के व्यक्तियों के थ्रू एक दूसरे से। तो वहाँ पर क्या हम निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के द्वारा उपयोगी सूचनाएं भी वहाँ से क्या है प्राप्त करते हैं। हम सिर्फ वहाँ पे इंटरव्यू एक दूसरे से इंटरव्यू नहीं लेते, उपयोगी सूचनाएं भी एक दूसरे से हम प्राप्त कर रहे हैं निरीक्षण के थ्रू कि क्या कैसा समाज है, कैसा रहना सहना है लोगों का, क्या विचार रखते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं साक्षात्कार के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। साक्षात्कार के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या होता है। तो इसको हमने कई भागों में डिवाइड किया गया है, उसको हम देखेंगे कि क्या क्या दे रखा है। तो पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। उसको क्या है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, जिसमें कारण परीक्षक साक्षात्कार आता है। सेकंड हमारा है ट्रीटमेंट इंटरव्यू, जिसमें उपचार साक्षात्कार आता है। थर्ड हमारा है अनुसंधान साक्षात्कार। रिसर्च इंटरव्यू के बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, हम तो मतलब जल्दी जल्दी देखेंगे, बहुत सारे टाइप्स है। तो कारण परीक्षक जो हमारा इंटरव्यू है इसको देख लेते हैं कि क्या है। तो कारण परीक्षण जो हमारा कारण परीक्षक साक्षात्कार है उसको क्या है कि अनुसंधानकर्ता जो भी रिसर्चर होता है वो किसी गंभीर घटना या समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करता है। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू का कारण परीक्षक का कोई भी गंभीर समस्या होती है उसके बारे में जानने के लिए बेसिकली इस इंटरव्यू का प्रयोग किया जाता है। कोई भी गंभीर समस्या हो सकती है, घटना हो सकती है जिनके कारणों का पता लगाना है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं किसी भी एरिया में जो युवा पॉपुलेशन है वो स्मोकिंग ज़्यादा कर रही है, तो उनका क्या है कारण का पता लगाना है कि ये जो हमारी युवा पॉपुलेशन है ये इतना ज़्यादा स्मोकिंग क्यों कर रही है, क्या कारण है। तो उसके बारे में क्या है युवा पॉपुलेशन से पूछा जाता है। तो उसका हमारा क्या है कारण परीक्षक कि क्या कारण है, वहाँ पर समाज में जाकर पूछा जाता है कि क्या कारण है कि यहाँ के लोग ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या है कारण परीक्षक किसी भी घटना के गंभीर घटना के बारे में जानकारी हासिल करना हमारा कहलाता है कारण परीक्षक इंटरव्यू या डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। नेक्स्ट हमारे आता है ट्रीटमेंट इंटरव्यू। अब हमने देख लिया कि हमारा जो डायग्नोस्टिक है हम किसी भी गंभीर घटना के बारे में जानते हैं, तो अब हमें क्या करना है उपचार ढूंढना है कि जो हमने समस्या के कारणों का जो पता लगाया, जो हमारी समस्याएं थी उनके कारणों का जो पता लगाया है, लगाने के बाद उसके हल के लिए क्या है साक्षात्कार संचालित किया जाता है कि ये तो हमें कारण तो पता चल गए लोगों के द्वारा कि ये कारण है जिसके द्वारा कोई भी समस्या है जिसके द्वारा ये घटित हुआ है।
अब हमें क्या करना है, समस्या जो है उसको उसका निवारण करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए हम ये साक्षात्कार आयोजित करते हैं कि लोगों से पूछते हैं कि ये जो समस्याएं है इसका क्या निवारण किया जा सकता है, क्या उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अपने ट्रीटमेंट इंटरव्यू के बारे में। फिर नेक्स्ट साक्षात्कार में रिसर्च इंटरव्यू में गहन तथ्यों के बारे में पता लगाने के लिए कि जो तथ्य है या कोई भी विषय विशेष है, किसी भी टॉपिक के बारे में हमें क्या है, हम रिसर्च करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, तो वो हमारा रिसर्च इंटरव्यू कहलाता है। गहन तथ्यों का पता लगाने के लिए जो साक्षात्कार आयोजित किया जाता है हमारा, वो हमारा रिसर्च इंटरव्यू कहलाता है। इसमें बेसिकली क्या है, व्यक्तियों की मनोभाव के बारे में जाना जाता है, इच्छाओं के बारे में जाना जाता है, रुचि के बारे में जाना जाता है, कोई भी विशेष विषय होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटी, जिसको हम दो औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा आ जाता है फॉर्मल इंटरव्यू और सेकंड हमारा आ जाता है इनफॉर्मल इंटरव्यू। फॉर्मल इंटरव्यू वो होता है जिसमें क्या साक्षात्कार को क्या है पहले से नियोजित किया जाता है, पहले से ही प्लानिंग की जाती है, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्वेश्चनों को देखा जाता है, उनको सीरीज में लगाया जाता है और फॉर्मल तरीके से औपचारिक रूप से क्या है साक्षात्कार लिया जाता है सूचनादाता से। और साक्षात्कारता क्या है, सूचनादाता से क्वेश्चन पूछता है, उसके सूचनादाता उसके बारे में बताता है, फिर साक्षात्कारता दूसरा क्वेश्चन पूछता है, सूचनादाता फिर दोबारा से उसके बारे में बताता है। तो एक फॉर्मल तरीके से बात की जाती है, टॉपिक पर ही बात की जाती है, टॉपिक से अलावा बात नहीं की जाती। नेक्स्ट जो हमारा आता है इनफॉर्मल इंटरव्यू। इनफॉर्मल इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक साक्षात्कार होता है कि इसमें कोई भी हम क्वेश्चनों को सीरीज़ बनाकर नहीं लिखते, नहीं, हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, हम फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाने के बाद हम वहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं और उनका विस्तार वो सूचनादाता पर निर्भर है कि वो हमें विस्तार पूर्वक बताए, वर्णन कर बताए या हमें क्वेश्चन वाइज बताए, वो उन पर डिपेंड होता है। लेकिन इसमें कोई भी कर्ता को लगता है कि ये इस टॉपिक पर मुझे ही सूचनादाता से सूचना प्राप्त करनी है, तो वो वहाँ पर जाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारा 2 टाइप्स में आ जाता है। फर्स्ट जो हमारा होता है पर्सनल हो जाता है, पर्सनल इंटरव्यू, और सेकंड हमारा हो जाता है ग्रुप इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब है कि जो हमारे साक्षात्कारता होते हैं वो होते हैं और सूचनादाता एक होता है और वो एक दूसरे से आमने सामने बैठकर संबंध स्थापित करते हैं, बातें करते हैं और उस चीज़ के बारे में जानते हैं। लेकिन इसमें व्यक्तिगत सूचना में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जिससे सूचनाएं प्राप्त की जाती है। ऐसे ही क्या है, अलग अलग जो हमारे साक्षात्कारता होते हैं वो अलग अलग सूचनादाता से सूचना कलेक्ट करते हैं। और दूसरा हमारा आ जाता है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में क्या है, एक समूह होता है जिसमें हम 4, 5, 6 या जितने भी हम सूचनादाता से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता साक्षात्कारता समूह में क्वेश्चन बोला जाता है, तो उस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है सूचनादाता से कि आप इस बारे में सूचना दीजिए। समूह में सूचना लेने की कोशिश की जाती है। ग्रुप इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी बहुत है ग्रुप इंटरव्यू के। इसमें मेरिट्स क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। अधिक संख्या में सामग्री संकलन का अच्छा साधन होता है, क्योंकि बहुत से लोगों से क्या है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। अधिक लोगों से साक्षात्कार किया जाता है तो प्राप्त सूचना अधिक विश्वसनीय होती है। साक्षात्कारता एक जगह पर होता है और बहुत सारे हमारे जो समूह में व्यक्ति होते हैं तो उनके द्वारा क्या है सूचनाएं प्राप्त की जाती है। उनके मत के बारे में पता चल जाता है कि एक विषय के बारे में ये जो ग्रुप में लोग हैं ये कैसे बोल रहे हैं, उनके एक जैसे बोल रहे हैं तो उन बातों पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि
वो एक मत है किसी भी एक विषय पर, तो वो वैसा ही बताएंगे। सभी व्यक्ति अपनी कोई कहानी नहीं बताएंगे। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं ग्रुप इंटरव्यू का मेरिट्स के बारे में, तो वो है समय और धन दोनों की बचत होती है, बिल्कुल होती है। एक तो हम एक एक करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, व्यक्तियों से बात करते हैं, और एक हम ग्रुप में ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, तो समय और धन दोनों ही बचते हैं। अब जो समय हम 4 व्यक्तियों पर लगाने वाले थे और यहाँ पर हम वही समय 4 व्यक्तियों पर लगा रहे हैं, तो वो हमारा समय बहुत ही क्या है, बचता है, और धन का भी कम होता है। व्यक्तिगत पक्षपात की कम संभावना होती है, बिल्कुल संभावना कम होती है, पक्षपात बहुत ही कम किया जाता है। अब हम मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में जान लें। प्रश्नों के उत्तर एक साथ सही नहीं दिए जाते। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा किसी व्यक्ति पर, ग्रुप में जो हमारे 4-5 ग्रुप में व्यक्ति है, मैंने क्वेश्चन पूछा, कोई कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, कोई कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसमें भी क्या है, साक्षात्कारकर्ता को उलझन होती है कि कैसे वो एक ही क्वेश्चन के बारे में अलग अलग जो मत है उसको कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, कैसे एक्सप्लेन किया जाए उन बातों को। नेक्स्ट जो है, कभी कभी छोटा सा विवाद भी हो जाता है, ग्रुप बन जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, 2 व्यक्तियों के अलग ग्रुप हो जाते हैं, 2 व्यक्तियों के अलग ग्रुप हो जाते हैं, उनके जो मत है वो अलग अलग हो जाते हैं, और जब उनके मत अलग अलग हो जाते हैं तो विवाद होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। गोपनीयता का अभाव रहता है, गोपनीय नहीं रखा जा सकता। कोई व्यक्ति अगर अपने बारे में कुछ बता रहा है, किसी भी विषय के बारे में बता रहा है, तो ग्रुप में ही बता रहा है खड़ा होकर, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो पर्सनली बात की जा सकती है लेकिन ग्रुप में बात नहीं की जा सकती, तो वो भी है क्या है, डीमेरिट्स निकल के आता है ग्रुप इंटरव्यू का। नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मेथडोलॉजी में क्या है, हमारे 3 टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें हमारा आ जाता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू एंड रिपीटिव इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में क्या है कि हम कोई डायरेक्शन नहीं होती, निर्देशित साक्षात्कार होता है। इसमें साक्षात्कार फील्ड में जाता है और सूचनादाता से सूचना प्राप्त करता है, लेकिन सूचनादाता से जब सूचना लेता है तो सूचनादाता उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है, एक बहुत बड़े एक्सप्लेन कर कर बता सकता है, जिसमें टाइम टेकन तो ज़्यादा लगता है, लेकिन जब सूचनादाता क्या उसको बीच में टोकता नहीं है, वो सूचनाएं प्राप्त करता रहता है किसी भी एक विषय पर। तो नॉन डायरेक्टिव होता है, दिशा नहीं होती, किसी भी चीज़ के बारे में बात की जा सकती है, किसी भी टॉपिक के बारे में बात की जा सकती है। नॉन डायरेक्टिव होता है, दिशा अनिर्देशित साक्षात्कार ये होता है। फिर हमारा क्या, फोकस्ड इंटरव्यू। और फोकस्ड इंटरव्यू में क्या है कि ये जो हमारे साक्षात्कार है, ये सबसे पहले जो किया गया था वो रॉबर्ट मर्टन के द्वारा किया गया था, और उनका मानना था कि उन्होंने जो साक्षात्कार करवाया था वो रेडियो और जितने भी संदेश वाहन के जो माध्यम है उनके प्रभाव के बारे में जानने के लिए फोकस्ड इंटरव्यू का प्रयोग किया गया था, और उनके प्रभाव के बारे में वो जानना चाहते थे। और इसमें अगर फोकस्ड इंटरव्यू, इसको सेंट्रलाइज्ड इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता है, केंद्रित साक्षात्कार भी इसको बोला जाता है, कि इसमें केंद्रीय ही है। और जो फोकस्ड इंटरव्यू में क्या है, किसी भी एक विषय पर फोकस किया जाता है और लोगों को उस विषय के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो उसके बारे में बताता है कि ये एक्सप्लेन करता है उनके बारे में। कोई भी विषय होता है उसके बारे में एक्सप्लेन, मतलब पूरा जो फोकस होता है व्यक्ति का, साक्षात्कारकर्ता का, वो उसी पर होता है, उनके विषय पर। वो कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, दूसरे विषयों पर बात नहीं करते, सिर्फ उन्हीं बातों पर बात किया जाता है जिनके बारे में वो सूचनाएं इकट्ठी करना चाहता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है रिपीटिव इंटरव्यू, जिसमें पुनरावर्ती साक्षात्कार। इसमें क्या है, बार बार साक्षात्कार किया जाता है किसी भी इलाके का। बार बार साक्षात्कार करने का मतलब है कि एक बार किसी भी फील्ड में जाकर साक्षात्कार किया जाता है, 1-2 साल या 6 महीने बाद फिर वहाँ पर साक्षात्कार लोगों से किया जाता है। तो उसमें क्या है, लोगों के बार बार साक्षात्कार करने के बाद उनके प्रभाव के बारे में पता लग जाता है, या कोई भी समस्या है उसके बारे में बार बार पता लगाया जा सकता है। और इस पद्धति का सबसे पहले जो उपयोग किया गया था वो किया गया था लेजार्स फील्ड के द्वारा।
अब हम डिस्कस करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो हम पहले देखते हैं इंटरव्यू के प्रोसेस में हमें क्या क्या देखना है। तो फर्स्ट हमारा है इंटरव्यू प्रिपरेशन, साक्षात्कार की तैयारी। साक्षात्कार की तैयारी का मतलब है कि हमें पहले ही क्या करना है, साक्षात्कार की तैयारी कर लेनी चाहिए, योजना बना लेनी चाहिए कि हमें साक्षात्कार में क्या चाहिए, और पूर्व से ही हर दिशाओं का, हर परिस्थितियों के अनुसार सावधानीपूर्वक पहले ही विचार कर लेना चाहिए, और जितनी भी हमारी पूरी प्रिपरेशन है उसको कर लेना चाहिए। साक्षात्कार करने से पहले ही योजना बना लेनी चाहिए कि हमें कैसे कैसे साक्षात्कार लेना है, कहाँ पर लेना है, तो उसकी पूरी प्लानिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है समस्या से पूर्व परिचित, फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब है कि हम पहले से ही क्या है, किसी भी फील्ड में अगर जा रहे हैं साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो हमें पहले से ही वहाँ की समस्या के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए, फुल्ली अवेयर होने चाहिए कि पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं हैं, वहाँ के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में, समस्या के बारे में, या जिस विषय के बारे में हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फुल्ली अवेयर होने चाहिए, प्रॉब्लम का हमें पहले से ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट है निर्देशिका, साक्षात्कार निर्देशिका। साक्षात्कार निर्देशिका का क्या मतलब है, हमें समस्या से पूर्व परिचित हो गए, पहले हम क्या है, समस्या से पूर्व परिचित हो गए, हमें समस्या के बारे में पता चल गया। अब पता चलने के बाद अध्ययनकर्ता को या साक्षात्कर्ता को क्या करना चाहिए, निर्देशिका तैयार करनी चाहिए। और निर्देशिका में क्या होता है कि समस्या के जितने भी पहलू होते हैं उन पर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं, और ये आपकी एक प्रश्नावली या अनुसूची की तरह नहीं होती, इसमें सिर्फ डायरेक्शन होती है समस्या से रिलेटेड, तो वो तैयार कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा साक्षात्कारदाताओं का चयन, सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू। जब हम किसी भी फील्ड में जाकर इंटरव्यू ले रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में, तो हमें पहले से ही ये जान लेना चाहिए या ये तैयार कर लेना चाहिए कि हमें जो इंटरव्यू लेना है वो किसका लेना है। सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड के थ्रू इनका चयन किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान में ये भी रखना है कि जिस टॉपिक पर आप इंटरव्यू किसी का ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप उत्तरदाता से क्वेश्चन पूछोगे तो उसको उसके बारे में नॉलेज हो। नहीं, अगर किसी व्यक्ति को उस विषय के प्रति नॉलेज नहीं है या उस समस्या के प्रति नॉलेज नहीं है और आप उससे जाकर पूछोगे तो समय व्यर्थ होगा, साक्षात्कार का समय व्यर्थ होगा। तो ऐसा था हमारा कि समस्या के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक पता होना चाहिए। अगर उन्हें विस्तार पूर्वक नहीं पता होगा तो आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट जो हमारा है, समय स्थान का निर्धारण कर लेना, टाइम्स एंड प्लेस ऑफ फॉर इंटरव्यू। टाइम्स एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू का बहुत ही इम्पोर्टेंट्स रोल होता है। जब भी हम किसी फील्ड में जा रहे हैं, तो फील्ड में जाने के बाद क्या होता है कि हमें पता है कि हमें किसी एक ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए इंटरव्यू के लिए जहाँ पर शोर शराबा ना हो। उत्तरदाता और सूचनादाता, जो सूचना ले रहा है और उत्तरदाता जो है वो क्या है, एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्शन कर सके, ऐसा प्लेस होना चाहिए, एक दूसरे से अच्छे से बात कर सके, अपनी बातों को रख सके, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट तो ये है। और पहले से ही उत्तरदाता से समय का निर्धारण कर लेना चाहिए कि आप मुझसे कब मिलना पसंद करोगे या आपका फ्री टाइम कौन सा है जिसमें मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो ऐसा समय क्या है, निर्धारित कर लेना चाहिए। अगर हम वैसे समय में जाएंगे किसी के पास इंटरव्यू के लिए, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पर उत्तरदाता काम कर रहा हो और वो इच्छा जाहिर ना कर पाए, या हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं दे पाए, तो फिर क्या है, डिफ़िकल्टी होती है और त्रुटि आती है कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च में या हमारे इंटरव्यू में, और हमें गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो हमें क्या है, समय और स्थान का निर्धारण कर लेना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा है साक्षात्कारकर्ता,
साक्षात्कारदाताओं से संपर्क स्थापित करना। संपर्क स्थापित करने का मतलब उत्तरदाता से मिल रहे हैं, साक्षात्कारदाता से संपर्क स्थापित करने का मतलब है कि साक्षात्कारकर्ता को एक ऐसा सिंपल सोवर होना चाहिए, भड़कीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और उनका जो स्वभाव होना चाहिए वो विनम्र होना चाहिए, जिससे कि सूचना अच्छे से प्राप्त की जा सके। तो है सहयोग की याचना करना, अपील फॉर कोऑपरेशंस। अपील फॉर कोऑपरेशन का मतलब है कि आपको क्या करना है कि जहाँ पर आप साक्षात्कार कर रहे हो तो अपना परिचय पहले ही दे देना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को क्या करना चाहिए, अपना परिचय पहले ही दे देना चाहिए। सहयोग और परिचय देने के बाद उसको क्या है, याचना करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए कि आप मुझे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ पर्टिकुलर विषय से रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए। तो ऐसे क्या है, उत्तरदाता भी सहयोग की भावना में आता है और हमें इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक से बताने की कोशिश करता है जो उसको एक्चुअल में पता होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आस्किंग क्वेश्चन। जो हमारे आस्किंग क्वेश्चन है, या तो हमें पहले से ही क्या है क्वेश्चन को पूर्व निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें ये जाकर अपने फील्ड में या अपने उत्तरदाता से या सूचनादाता से प्राप्त करना है। तो सूचनादाता से जब हम पर्सन क्या है स्टेप टू स्टेप पूछते हैं तो वो हमें अच्छे से आंसर दे सकते हैं। अगर हम फील्ड में जाते हैं और हमारे पास क्वेश्चन नहीं है तो ये भी हो सकता है कि कुछ हम ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो हमें पहले से ही अपने क्वेश्चन को पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए और फिर स्टेप बाय स्टेप अपने जो है उत्तरदाता से पूछ लेने चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि जब सूचनादाता आपको सूचना दे रहा है तो उस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो उभर कर आते हैं, तो आपको बड़े धैर्यपूर्वक और चतुराई से क्या करना है, वे क्वेश्चन भी पूछ लेने चाहिए। और जो गुप्त सूचनाएं हैं उनके बारे में भी आपको चतुराई से पूछ लेना चाहिए, जिससे कि उत्तरदाता को आप पे पूरा भरोसा हो। ऐसी स्थिति आपको पैदा करनी है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धैर्य एवं सहानुभूति के साथ सुनना। धैर्य एवं सहानुभूति के साथ सुनने का मतलब है कि जब साक्षात्कारकर्ता को प्रश्न पूछने के बाद साक्षात्कारदाता की बातें धैर्य एवं सहानुभूति के साथ सुननी चाहिए, क्योंकि जो साक्षात्कारदाता जो होता है वो विस्तृत वर्णन में अगर खो जाता है या कोई कहानी कह बैठता है तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत ही प्रश्नकर्ता को उसे बड़े ही विनम्र भाव से धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए और फिर विनम्रता से ही उसे मुख्य विषय का स्मरण करवाना चाहिए अपने उत्तरदाता को कि हमें जो है इस क्वेश्चन पर हम बात कर रहे थे और आप इस पर क्या है हमें विस्तार से बताइए। तो क्या है, जितना भी सुनने का प्रोसेस है वो हमें धैर्य सहानुभूति के साथ करना चाहिए। अगर उत्तरदाता हमारे जो क्वेश्चन पूछा है हमने अगर उससे भटक भी जाता है तो पहले उनकी बात सुननी चाहिए, बीच में टोका टाकी नहीं करनी चाहिए और उसके बाद भी बड़ी सहानुभूति और धैर्य के साथ विनम्र भाव से अपने क्वेश्चन की तरफ उसको स्मरण करवाना चाहिए, जिससे कि हमारा साक्षात्कार सक्सेसफुल हो सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है साक्षात्कार का नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण। नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण का क्या अभिप्राय है कि क्या होता है कि अगर सूचनादाता या साक्षात्कारदाता जो होता है कहीं हमें गलत या भ्रामक या असंगति या ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता है जिससे कि जो हम पूछ रहे हैं वो उससे बिल्कुल अलग हो, भ्रामक हो और अतिशयोक्तिपूर्ण हो, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, उत्तरदाता अगर किसी भावना में बह जाता है, क्वेश्चन की किसी भावना में बहकर गलत इंफॉर्मेशन देने लग जाता है, तो हमें प्रमाणिक करना चाहिए और प्रमाणिकता सिद्ध हो सके ऐसा करना चाहिए कि जो हमें क्वेश्चन पूछा है हमें उसका जवाब सही मिला है या नहीं मिला उत्तरदाता से, सूचनादाता से, उसके बारे में हमें विरोधाभास का पता लगाकर उसके कारणों को दूर करना चाहिए। यदि उत्तरदाता से कहीं झूठ बोला है या धोखा किया है तो क्रॉस
क्वेश्चन पूछकर सही सूचना प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्रॉस क्वेश्चन अगर पूछोगे तो पूछे जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आंसर मिलने की संभावना सही होती है, जिससे हम अपने जो हमारे प्रश्न होते हैं उसका प्रमाणीकरण कर सकते हैं, उसको सिद्धि कर सकते हैं कि जो हमने पूछा है वो सही है और उत्तरदाता ने हमें सही आंसर दिया है। साक्षात्कार की समाप्ति, एंड ऑफ इंटरव्यू का मतलब है कि हमें जो हमारा इंटरव्यू है उसको बड़े ही विनम्र भाव से समाप्ति करनी चाहिए, मधुर और सौम्य वातावरण में उसकी समाप्ति करनी चाहिए। झगड़ा वगैरह ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि जिससे साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता के बीच में समाप्ति हो, तो उनके बीच में झगड़ा हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी है। बड़े ही मधुर भाव से हमारे साक्षात्कार की समाप्ति होनी चाहिए, जिससे साक्षात्कारदाता को ये लगे कि मैंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन दी है साक्षात्कारकर्ता को वो उनके लिए अच्छी सिद्ध हो, उनको ऐसा। और हमें क्या करना चाहिए, साक्षात्कारकर्ता को हमें ये प्रमाणीकरण करना चाहिए, ये उनको सिद्ध करवाने की कोशिश करनी चाहिए कि आपने जो मैंने क्वेश्चन पूछे आपसे, आपने मुझे जो सूचना प्रोवाइड करवाई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आपने दी है। ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए जिसमें दोनों ही खुश हो। फिर है रिपोर्ट। रिपोर्ट का क्या है कि रिपोर्ट हमें क्या करना है, साक्षात्कार की पूरी प्रोसेस होने के बाद जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर लेनी चाहिए। रिपोर्ट क्यों तैयार कर लेनी चाहिए, अगर हम रिपोर्ट तैयार करने में देरी करते हैं तो हम उन आवश्यक सूचनाओं को या तो भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। हमें क्या है, अपनी प्रोसेसिंग पूरी करने के बाद जल्दी से अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेनी चाहिए। उनमें उन आवश्यक तत्वों को फिर नहीं छोड़ा जा सकता या छूटने की त्रुटि बहुत ही कम रहती है। इसी वजह से हमें अपनी रिपोर्ट, अपनी योजना जो हमने बनाई थी प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू की, उसके बाद बिल्कुल हमें अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी रिपोर्ट जो है वो सक्सेसफुल हो और अच्छी बने, जिसमें त्रुटि ना हो। नेक्स्ट है साक्षात्कार के गुण के बारे में हम डिस्कस कर लेते। जिन घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जाता उसमें सहायक होती है, बिल्कुल सहायक होती है। जिस घटना में आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते या कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसमें आप उस फील्ड में अवेलेबल नहीं थे, आप वहाँ पर नहीं थे, प्रत्यक्ष आपने वो नहीं देखा है, ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हो, इंटरव्यू के थ्रू उसको पता लगा सकते हो। उन लोगों से पता लगा सकते हो जिन्होंने समस्या को देखा है या किसी भी घटना को देखा है, उसके बारे में आप प्रत्यक्ष क्या है अवलोकन कर सकते हो, घटनाओं के बारे में पता लगा सकते हो। उसमें बड़े ही सहायक होता है हमारा साक्षात्कार। फिर है समस्याओं का गहराई से अध्ययन। समस्या का इसमें गहराई से अध्ययन किया जाता है, लोगों के अंदर जाकर या लोगों के विचारों से, लोगों ने जिन घटनाओं के बारे में देखा है, जिन समस्याओं के बारे में उन्होंने देखा, उसका आप क्या है गहराई से अध्ययन कर सकते हो। जो आपके उत्तरदाता है वो आपको आपकी जो समस्या है, आपका कोई विषय है, उसके बारे में गहराई से बताते हैं और इसमें क्या है समस्या का गहराई से अध्ययन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। नेक्स्ट है विषय से संबंधित सामग्री का संकलन। विषय से संबंधित जितनी भी सामग्री होती है, जो हमारा टॉपिक हो, संबंधित लगभग सभी प्रकार की सामग्री का संकलन या इकट्ठा किया जा सकता है। साक्षात्कारकर्ता क्या करता है कि विषय से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है उसको साक्षात्कारकर्ता के द्वारा बड़ा ही अच्छे से संकलन करता है, अच्छे से उसको इकट्ठा करता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन। मनोवैज्ञानिक अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इससे मनोवैज्ञानिक अध्ययन आसानी से हो सकता है। कैसे हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्टडी जब हम फील्ड में जाते हैं, बेसिकली साइकोलॉजी स्टडी जो होती है वो इंटरव्यू के थ्रू ही की जाती है। हमारे इंटरव्यू जो हमारे साक्षात्कारकर्ता होते हैं और साक्षात्कारदाता होते हैं आपस में एक दूसरे से बैठकर इंटर रिलेशन करते हैं, बातें करते हैं, अपने विचार
एक दूसरे से विचार साझा करते हैं, वह विचारों के बारे में पता चलता है, व्यवहार के बारे में पता चलता है, जिससे साइकोलॉजिकल स्टडी भी की जा सकती है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी किया जा सकता है। व्यक्ति के बारे में बताया जा सकता है कि उनकी विचारधारा ऐसी है, उनका स्वभाव ऐसा, उनका व्यवहार ऐसा है। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने में भी बड़े ही साक्षात्कार बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है सूचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करना। ये हम ऊपर भी देख चुकी है। सूचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करना, जो भी हमें सूचनाएं प्रोवाइड हो रही है, क्या वह सत्य है या असत्य है, वो भी हम प्रामाणिकता सिद्ध कर सकते हैं इंटरव्यू के थ्रू। नेक्स्ट जो हमारा है, नवीन तथ्य सामने आते हैं। नवीन तथ्य बिल्कुल सामने आते हैं। अब हम फील्ड में जाते हैं, कोई भी रिसर्चर जाता है और फील्ड में जाकर उत्तरदाता से अलग अलग लोगों से बात करता है, ग्रुप में बात करता है या अलग अलग करके बात करता है, तो उसको क्या है, कहीं ना कहीं नए तथ्य सामने आते हैं जिनके बारे में वो नहीं जानता था, उनके बारे में उनको पता चलता है लोगों के थ्रू, फील्ड वाले लोगों के थ्रू उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, शिक्षित और अशिक्षित दोनों से ही सूचना प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, तो दोनों से ही आप क्या है सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं इंटरव्यू के थ्रू। कैसे कहते हैं, साक्षात्कार के अवगुण। अवगुण का मतलब क्या है कि व्यक्तिगत पक्ष का समावेश होता है, व्यक्तिगत पक्षपात का समावेश होता है। व्यक्तिगत पक्षपात का क्या समावेश होता है कि साक्षात्कारकर्ता जब होता है, दाता जो होता है, और जहाँ से साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों में व्यक्तिगत पक्षपात समावेश होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। पक्षपात कैसे है, अगर हम फील्ड में जा रहे हैं तो हम ऐसा भी हो सकता है कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष से इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाए और किसी व्यक्ति विशेष से हमारी दूरी भी ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी भी भावना आ जाती है, तो पक्षपात होने की संभावना इसमें ज़्यादा हो जाती है। असत्य व अतिशयोक्तिपूर्ण बातें, बिल्कुल जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोगों के द्वारा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमें असत्य सूचनाएं देते हैं असत्य सूचनाएं देते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करते हैं जो कि भ्रामक होती है हमारे साक्षात्कार के लिए और हमें हमारी दिशा से भटकाने के लिए, या जो हमारा विषय है उससे भटकाने के लिए भी बड़ी ही अवगुण पैदा करती है। फिर नेक्स्ट है, प्राप्त सामग्री प्राय कम विश्वसनीय है या सूचना प्राप्त की है व्यक्तियों के थ्रू, तो बहुत से व्यक्तियों के द्वारा कुछ बोला जाता है, बहुत से व्यक्तियों के द्वारा कुछ बोला जाता है एक विषय के ऊपर, तो उसमें क्या है कि कंक्लूजन निकालने में बड़ा ही दिक्कत होती है, और जो सूचनाएं बहुत से टाइम पर ऐसे लगती है कि ये जो सूचनाएं बताई गई है भेद नहीं किया जा सकता, तो विश्वसनीयता उसमें कम हो जाती है साक्षात्कारकर्ता के थ्रू। नेक्स्ट जो हमारा है, भावनात्मक घटनाओं से सूचना प्राप्त करना मुश्किल होता है। बिल्कुल जब हम भावनाओं में बह जाते हैं, किसी भी विषय के ऊपर जब बात करते हैं और वहाँ के लोगों का, उस फील्ड वाले लोगों का उस विषय के ऊपर भावनात्मक अगर पकड़ है, भावनाओं से उससे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से सूचना इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सूचना इकट्ठा नहीं की जा सकती, लोगों से पूछा जाएगा तो वो भावनाओं में बह जाते हैं, जिससे कि वह सत्य सूचनाओं से साक्षात्कारकर्ता दूर हो जाता है। स्मरण शक्ति पर निर्भर। स्मरण शक्ति पर निर्भर का मतलब है कि स्मरण शक्ति इसमें दोनों की है, सूचना दाता और सूचना प्राप्तकर्ता। सूचना प्राप्तकर्ता से क्या है, अगर सूचना दाता सूचना दे रहा है तो वो भी सूचना प्राप्तकर्ता की स्मरण शक्ति पर निर्भर करता है कि वो जो उन्होंने बोला है वो कितने टाइम तक उसको याद करता है, याद रख सकता है। मैंने रिपोर्ट बताई थी आपको ऊपर, रिपोर्ट का यही महत्व होता है, स्मरण शक्ति पर निर्भरता। अगर किसी की लॉन्ग टाइम है तो भी ठीक है कि हाँ भाई वो उसके बारे में लिख सकता है। अगर जिनकी स्मरण शक्ति शॉर्ट, प्रश्नकर्ता की उत्तरदाता पर निर्भरता। हम प्रश्न पूछते हैं, प्राप्तकर्ता जो होता है सूचना प्राप्तकर्ता प्रश्न पूछता है उत्तरदाता पर, तो इसमें क्या है, साक्षात्कारकर्ता का पूरा निर्भर किस पर रहता है,
उत्तरदाता पर रहता है। वो कैसे क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर कैसे देता है और कितनी विश्वसनीयता है, पूरा का पूरा निर्भर रहता है उत्तरदाता पर। तो ये भी क्या है, साक्षात्कार के गुण हैं जो कि हमारे साक्षात्कार के अवगुण पैदा करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा उत्तरदाता के प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रभाव। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उत्तरदाता का व्यवहार और व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है कि साक्षात्कारकर्ता उसके प्रभावशाली हो जाता है और अपने क्वेश्चनों से रिलेटेड जो उनके क्वेश्चन हैं उसमें त्रुटि आने लग जाती है और प्रभावशाली हो जाता है, जिससे क्वेश्चन पूछने में उनको दिक्कत होने लग जाती है। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ज्योग्राफी